अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बहुत बड़ा एहसान अज़ीम है। उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज आप आशिक़ान रसूल, मुहिब्बान औलिया, ग़ुलामान गौसे आज़म व ग़ुलामान गरीब नवाज़ के दरमियान में हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करोड़ एहसान में से ये भी एक एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें माह रमज़ानुल मुबारक शरीफ अता करने वाला है। अब हम इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन में माह रमज़ानुल मुबारक शरीफ में दाखिल हो जाएंगे। इसके ताल्लुक़ से हम गुफ्तगू करेंगे ताकि आप आशिक़ान रसूल, मुहिब्बान औलिया को रमज़ानुल मुबारक शरीफ में अल्लाह की इबादत और क़ुरान की तिलावत और माह सियाम की किस तरीक़े से इज़्ज़त करना है, हम इंशाअल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन पहले मुंतज़िमीन जलसा की ख्वाहिश पर अक़ीदे से मुताल्लिक़ एक अहम गुफ्तगू आपके गोशे गुज़ार करने की सआदत और शर्फ हासिल करता हूँ। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ एहसान है कि अल्लाह ने हमें मज़हब इस्लाम में पैदा किया। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाकर, बोलिए, पैदा किया। बोलो ना भाई, समझ में आ रहा? हाँ, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमको मुसलमान बनाकर पैदा किया। आपको मालूम होना चाहिए फिल वक़्त पूरी दुनिया के अंदर 4200 मज़हब है। 4200 मज़हब है, 4200। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह वो 4200 मज़हब में कहीं भी हमको पैदा कर सकता था, लेकिन कहीं और पैदा नहीं करा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं भी पैदा कर सकता, कहीं भी पैदा कर सकते। जी, आप एतराज नहीं कर सकते थे अल्लाह की जात पे। अल्लाह में को यहाँ कहीं को पैदा करा, वहाँ कहीं को पैदा करा, इधर कहीं को पैदा करा, उधर कहीं को पैदा करा। आप एतराज नहीं कर सकते थे। अल्लाह जहाँ पैदा कर दिया वहाँ पैदा हो जाते और आप उसी मजहब की तबलीग और तालीम के मुताबिक जिंदगी गुजारते। लेकिन अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने कहीं और पैदा नहीं किया। अल्लाह ने हमें मोहम्मद अरबी के अदा करने वालों में पैदा किया। अल्लाह ने हमें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की सदाएं लगाने वालों में पैदा किया। अल्लाह ने हमें या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वालों में पैदा किया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बात समझ में आई ना भाई? अल्लाह का शुक्र है या नहीं है? बोलो जी। फिर घूर के कहीं को देख रहे नक्को जी, बस ज्यादा भी सामने आ गया तो अच्छा ना, तो ठहरो। अल्लाह का एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें मजहब इस्लाम में पैदा किया। अब आप दूसरी बात सुन लीजिए। यहाँ मजहब इस्लाम में पैदा होने के बाद वो 4200 में से निकाल के अल्लाह मुसलमान बनाया। अब फिर यहाँ मुसलमान बन गए तो यहाँ 73 है। यहाँ कितने हैं? यहाँ घर में कितने हैं? 73 है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह 73 में कहीं और पैदा नहीं किया। या गौस या गरीब नवाज बोलने वालों में पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेर अहले सुन्नत। देखो देखो कौन आया।
सुन्नियों का शेर आया। देखो देखो कौन आया, जनाब अल्लामा अहमद लक्ष्मण जुनैदी साहब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बात समझ रहे हैं आप? अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको बेअदबी करने वालों में पैदा नहीं किया, गुस्ताखी करने वालों में पैदा नहीं किया। ये 73 के आप मसाइल देखो, कोई सहाबा को मानता है तो अहले बैत को नहीं मानता, कोई अहले बैत को मानता है तो सहाबा को नहीं मानता, कोई औलिया को मानता है तो अइम्मा अरबा को नहीं मानता, इमाम आजम अबू हनीफा को नहीं मानता, इमाम शाफई को नहीं मानता, इमाम मालिक को नहीं मानता, इमाम अहमद बिन हम्बल को नहीं मानता। अगर कोई इन अइम्मा अरबा को मानता है तो रसूल अल्लाह की अजमत को नहीं मानता। कोई हुजूर के इल्म गैब का इनकार कर रहा है, कोई हुजूर के हाजिर और नाजिर होने पे बहस कर रहा है, कोई हुजूर की शफाअत कराने पर एतराज कर रहा है, कोई हुजूर के लामका के मकी होने पर झगड़ा कर रहा है, कोई हुजूर के मालिक के मुख्तार, मालिक को मुख्तार होने पर बड़े बड़े दलाइल, मालिक को मुख्तार नहीं होने पर बड़े दलाइल लेकर आ रहा है। तो प्यारो अल्लाह का शुक्र देखो, कोई किसी को मानता तो किसी को नहीं मानता, कोई किसी को मानता तो किसी को नहीं मानता, मगर अल्लाह ने हमें बेअदबी गुस्ताखी करने वालों में नहीं। 1,24,000 पैगंबर और प्यारे मुस्तफा, फिर उनकी अहले बैत, फिर उनके सहाबा, फिर उनकी अज़वाज, फिर उनकी उम्मत के औलिया, सुलहा, सालिहीन, अइम्मा, उलमा, औलिया, पीर, सबको मानने वाला बनाकर पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय। सबको मानने वाला बनाकर पैदा किया, बेअदबी करने वाला नहीं बनाया, हाथ चूमने वाला बनाया, बेशक बेशक, गुस्ताखी करने वाला नहीं बनाया, महबूबों के पैर पड़ने वाला बनाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह एतराज करने वाला नहीं बनाया, गौसो ख्वाजा की 11वीं और उरुस करने वाला बनाया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे हिंदुस्तान, शेरे हिंदुस्तान, जनाब अल्लामा अहमद लक्ष्मण साहब। नाराए रिसालत। देखो गौर से सुनो, नमाज हमारे पास भी है, नमाज उनके पास भी है, रोजा हमारे पास भी है, रोजा उनके पास भी है, ज़कात हमारे पास भी है, ज़कात उनके पास भी है, हज हमारे पास भी है, हज उनके पास भी है। ये सब बराबर है। नमाज में किसी का कोई झगड़ा नहीं है, रोजे में किसी का झगड़ा नहीं है, ज़कात में किसी का झगड़ा नहीं है, हज में किसी का झगड़ा नहीं है। झगड़ा अमल में नहीं है, झगड़ा अकीदे में है। झगड़ा अमल में, टोपी पहनने में झगड़ा नहीं है, दाढ़ी छोड़ने में झगड़ा नहीं है, इस्लामी लिबास में झगड़ा नहीं है, वजू में किसी का झगड़ा नहीं है, तहारत में किसी का झगड़ा नहीं है, तिलावत में किसी का झगड़ा नहीं है, इबादत में किसी का झगड़ा नहीं है, तक़वे में किसी का झगड़ा नहीं है। झगड़ा अज़मत मुस्तफा पे है। किस पे है? अज़मत मुस्तफ़ा पे झगड़ा है। वो कहते हैं रसूल हमारी तरह है, और हम कहते हैं आमिना का लाल महबूब खुदा है। सुभान अल्लाह, वो कहते हैं हुजूर हमारी तरह है, हम कहते हैं आमिना का लाल लामका का मकी है, मुख्तारे कायनात है, हबीबे खुदा है, सय्यदुल मुरसलीन है, इमामुल अंबिया है, मालिक जन्नत है, मुख्तारे कायनात है, शाफ़ए महशर है। अरे ये वो है जो एक एक गुनाहगार को हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। बात समझ में आई? बाजू वाला, हाँ बाजू वाला। कौन? बाजू वाला बोला हुजूर हमारी तरह है, तो मैं बोला ओके ओके नो प्रॉब्लम। अगर हुजूर तेरी तरह है और तू हुजूर की तरह है, कैसे? बोले देखो हमारे को भी जिस्म है, हुजूर को भी जिस्म है, हमा को भी मुंह है, हुजूर को भी मुंह है, हमा को जुबान है, हुजूर को जुबान है, हमा को हाथ है, हुजूर को भी हाथ है, हमारी भी शादी हुई, हुजूर की भी शादी हुई, हमा को बीवी है, हुजूर को बीवी है, हमा को बच्चे है, हुजूर को बच्चे है। मैं बोला वाह क्या बराबरी है, क्या प्यारा लड्डू है।
हुजूर की शादी, इसकी शादी, हुजूर को बीवी, इसको बीवी, हुजूर को बच्चे, इसको बच्चे, हुजूर को हाथ, इसको भी हाथ है। मैं बोला हुजूर के हाथ में उंगलियां कितनी थी? बोले 10। तेरे हाथ में कितने? बोले 10। बोला वो बराबर। बोला एक काम कर, वो 10 में से हुजूर क्या करे? 9 को छुपाए, 1 को जाहिर करे। हाँ जी। कितने? एक। ऐसा हलाए चांद के 2 टुकड़े हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय। 10 नहीं हलाए, 1 हलाए, 10 चांद 2 टुकड़े हो गए। मैं बोला एक काम कर, तू हुजूर के बराबर है, तू भी चांद के 2 टुकड़े कर। सुभान अल्लाह। करना भाई, भाई बराबर है तो करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं समझे आप लोग? जी। वो पीछे वाले तो नहीं समझे, फिर समझ के अनजान कहीं को मार रही। बहुत होशियार लोग आए, खतरनाक है पट्टे, सुभान अल्लाह भी नहीं बोल रहे। भाई ये अगर हुजूर के जैसा तू है, तेरे जैसे हुजूर है, तो फिर चांद के 2 टुकड़े करना। अच्छा जान दो, छोड़ दो। हुजूर कितनी शादियां करे? 11। कितने करे? जोर से बोलो, अरे पीछे वाले बोलो। 11। कहीं को तुम लोग 2 करे क्या? कुछ भी नहीं बोल रहे। हुजूर कितने शादियां करे? मैं बोला एक काम कर, तू हुजूर के जैसा है, तू भी 11 कर। नहीं 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 नहीं, इसका मुर्दा निकल जाएगा। बात समझ रहे आप? करना भाई, अगर हुजूर 11 करे, तू भी 11 करना। हमारे ऊपर नमाज कितनी फर्ज है? कितनी? हुजूर पे कितनी थी? सुभान अल्लाह। कितनी? हुजूर तहज्जुद भी फर्जियत के दर्जे में रखते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, जरा गौर तो करो। हम कह रहे हैं हुजूर हमारी तरह है। कौन से एंगल से तेरी तरह है दीवाने? तू थूक दिया तो लोग तेरा मर्डर कर देते। अब आप क्या करो, टेस्टिंग के वास्ते कल सुबह बाजू वाले को पकड़ो, पकड़ के बोलो मियाँ वो आदमी जा रहा था कि उसके ऊपर थूक बोलो। थूका तो इसका मर्डर कर देता। राइट? हमारा थूक वो है जो मर्डर करा दे। अरे मुस्तफा जाने रहमत का लुआबे मुबारक थूक शरीफ वो है। मेरा नबी अगर किसी मरने वाले को थूक चटा दे तो जिंदगी नसीब हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। देखो देखो कौन आया, देखो देखो लालपुर के सरजमी पर कौन आया। नारे तकबीर। बात समझ रहे हैं आप? जंग में सहाबाए कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के कान कट गए। प्यारे सहाबा के कान कट गए जंग में। कुफ्फार की तलवार से कान, किसी के पेट पे तलवार चली तो पेट चीर के निकल गई, किसी के बाजू पे तलवार चली तो बाजू काट के निकल गई। और सहाबाए कराम का ईमान देखो, बाजू कट रहा है, परेशान नहीं है। कान जिस्म से उखड़ गया, परेशान नहीं है। पेट चीरा गया, परेशान नहीं है। हमने पूछा क्यों, तो जवाब मिला परेशानी की क्या बात है? हमारे पास आमिना का लाल मौजूद है, सारे नबियों का सुल्तान मौजूद है, अल्लाह का हबीब मौजूद है। सहाबा अब मैदाने जंग से अपना कान उठा के रसूल अल्लाह की बारगाह में ले आए। ले आके बोले या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। आका जंग में ये कान कट गया। आमिना का लाल क्या किया, वो कान को अपने हाथ में लिए, उसके ऊपर से कंकर और मट्टी को साफ किए, अपना लुआबे मुबारक लिए, कान के ऊपर लगाए, कान हाथ में लेके सहाबी के जिस्म पे लगाए। वैसे ही लग गया जैसे रब ने लगा दिया था। सुभान अल्लाह, चित्कार दिए बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर।
आय हाय हाय हाय, बंगाल वालों को पसीना बहुत निकलता क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है। बंगाल वालों का ने पसीना निकला तो पसीने में बू आती नहीं आती? आती नहीं। इसलिए बंगाल वाले क्या करते हैं, यहाँ गर्मी बहुत है बल्कि बुशर्ट उतार के कुर्ता उतार के नंगे रहते घर में। मैं देखा बंगाल वालों को, एक मर्तबा तो इतना खतरनाक देखा, हावड़ा में रेलवे स्टेशन पहुंचा तो पूरा कपड़े उतार के लेटा हुआ है, लुंगी बन लिया, लुंगी भी आधी पूरी ऊपर चढ़ा लिया। मैं बोला इतना खतरनाक है तू? अरे बेवकूफ, औरतें घूम रही, मर्द घूम रहे, बच्चे घूम रहे, जवान बच्चियां घूम रही। मर्द आदमी को जिस्म दिखाने की इजाजत नहीं है, जिस्म दिखाने की इजाजत। गर्मी हो रहा तो फैन लगा ले भाई, फैन से गुजारा नहीं हो रहा तो एसी लगा ले मेरे प्यारे, नहीं तो एक हाथ में पंखा ले लेके बैठ। मगर जिस्म जाहिर करने की इजाजत शरीयत में नहीं है। कल से इंशाल्लाह नहीं करेंगे कोई भी, कल से कोई भी नहीं करेंगे। आप बोलेंगे मौलाना मैं तो मेरे घर में हूं ना, घर में भी है तो आपको हुक्म शरीयत क्या है? आप अपनी माँ के सामने भी बगैर कपड़ों के, मतलब बगैर शर्ट के, बगैर बनियन के नहीं जा सकते। आप अपनी बेटी के सामने भी नहीं जा सकते, आप अपनी बहन के सामने भी नहीं जा सकते। शरीयत मुतहरा है कि अपने जिस्मों को ढांका जाए, अपने जिस्मों को ढांको, अपने जिस्मों को छुपाओ, शर्म और हया का पैकर बनो। क्यों? अल हयाउ मिनल ईमान, हया हया ईमान का जुज है, ईमान का हिस्सा है। शर्म हया ईमान में दाखिल है। इसलिए मोमिन बेशरम नहीं होता, मोमिन बेहया नहीं होता, मोमिन शर्म वाला होता है। अलगर्ज ये मौजू नहीं है, मगर एक बात बतला दिया, इंशाल्लाह कल से आप अमल करेंगे। मगर सुनो, रसूल पाक को पसीना निकलता था, हमको पसीना निकलता है, जिस्मों में बदबू पैदा होती है, दोस्त दोस्त के बाजू खड़ने तैयार नहीं है, भाई भाई के मुंह लगने तैयार नहीं है, बीवी शौहर के करीब आने तैयार नहीं है, जिस्म से पसीने की सड़ी बदबू आ रही है। हमारा पसीना वो है जो बदबू देता है, कराहत पैदा करता है, लोगों के लिए दूर जाने का सबब बनता है, लोगों को करीब आने से रोकता है। हमारा पसीना अगर किसी को पिला दे तो जीने वाला मर जाए कराहत से, कराहत से। मगर मोमिनो सुनो, बाजू वाले कहते नबी हमारी तरह है। अरे जालिम, तुझे नबी कौन से एंगल से तेरी तरह नजर आया? पसीना तुझे निकलता है, तेरी बीवी तुझसे दूर भाग रही है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत को पसीना निकलता था तो मेरे नबी की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा नबी का पसीना लेकर शीशी में जमा करके रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का पसीना जब निकलता तो ऐसे लेती, शीशी में जमा करके रखती, ऐसे लेती, शीशी में जमा करके रखती, शीशी भर जाती, फिर उस इतना पसीना हुजूर का जमा करती थी। मगर सुनो, जमा करके क्या करती थी ये भी बतला देता हूं। एक मर्तबा यही उम्मे सलमा के घर में आमिना का लाल दोपहर की नमाज जोहर के बाद आराम फरमा रहे हैं, खैलुला फरमा रहे हैं। एक खातून रोती हुई, बिलखती हुई, तड़पती हुई, परेशानी के आलम में दरे उम्मे सलमा पे तशरीफ लाई, रोने लगी, आवाज देने लगी। हजरत उम्मे सलमा झट से पर्दे की तरफ आई, दरवाजे की तरफ आई, आकर कहने लगी ए खातून बताओ, ए माई बताओ क्यों रो रही है? कहा मेरा बच्चा बिल्कुल इतना बीमार है, मौत के मुंह में चला गया है। तबीबों ने कहा कि यह मरने वाला है, मैं इसलिए इसे रसूल अल्लाह के पास ले आई ताकि मेरे नबी कुछ करम फरमा दे, मेरा नबी कुछ करम कर दे। हजरत उम्मे सलमा सोचने लगी, हुजूर अभी अभी लेटे हैं, बिस्तर पर नींद लगी है, मैं मेरे आका को नींद से कैसे बेदार करूं? हजरत उम्मे सलमा ने कहा पहले मैं अपना आजमा लेती हूँ, बाद में नबी को जगा लेती हूँ। हजरत उम्मे सलमा गई ताबदान की तरफ, वहां से नबी का पसीना ले आई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाकर
उस शीशी में उंगली डुबाई और वो उंगली निकालकर वो मरने वाले बीमार बच्चे के मुंह में रख देती है। वो बच्चा हजरत उम्मे सलमा की उंगली को चूसता है, नबी का पसीना पीता है। थोड़ी देर बाद जो मौत के मुंह में मां के गोद में था, मां के गोद से उतरकर उम्मे सलमा के आंगन में खेलने लग जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत दादा हुजूर पीर किबला फुरफुरा शरीफ उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर।